हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमने पहले फर्स्ट पार्ट में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था और सेकेंड पार्ट में हम लोग केवल क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए लिखा है ए एक काम को 18 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है, तो वो दोनों मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग करेंगे। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि ए कितने दिन में करता है, 18 दिन में, जबकि बी क्या है, ए से आधे समय में करता है तो 9 दिन लगाएगा। इससे आधे दिन 9 हो गया, तो दोनों का अगर हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 18 और 9 का एलसीएम आ जाता है 18। ये जो 18 आता है ये क्या है, टोटल वर्क है। इस टोटल वर्क में हमें ये पता करना है कि जब दोनों मिल के काम करेंगे तो काम का कितना भाग कर लेंगे। ठीक है, कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। तो देखिए ये 18 दिन में 18 काम करता है तो इसका मतलब एक दिन में एक काम करेगा। ये 9 दिन में 18 काम करता है तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। तो टोटल एक दिन में कितने काम करेंगे, टोटल एक दिन में देखिए 3 काम हो जाएगा। 1 + 2 टोटल कितने दिन काम हो गए, 3 हो गए। मतलब पर डे वह एक दिन में क्या करेंगे, 3 काम करेंगे। उन्हें कितना काम करना है, 18। तो 18 काम करना है तो 18/3 हो जाएगा। 3 × 6 = 18, कितना आ गया, 6। मतलब दोनों मिलकर अगर उस काम को करते हैं तो 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। बट हमसे पूछा गया है कि वो दोनों मिलकर करते हैं तो काम एक दिन में काम का कितना भाग करेंगे। तो इसे हम काम में अगर चेंज करते हैं तो हमने बताया था कि दिन का अगर रिसिप्रोकल करते हैं या व्युत्क्रम कर देते हैं तो क्या मिलता है, हमें काम मिल जाता है। तो ये है पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, 1/6 है। आपका आंसर फर्स्ट वाला ऑप्शन चाहिए। ठीक है, चलिए सेकेंड देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं। देखिए सिंपल सा है, बी किसी काम को जितने समय में करता है मतलब ए है और क्या है, बी है। बी जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ये आधा काम करता है। तो मान लीजिए अगर ये बी की क्षमता 1 है, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी क्षमता अगर निकाला जाए तो कितनी हो जाएगी, आधा करता है कितना, 1/6 समय में। ये 6 हो गया, इसका वर्क हो जाएगा 6, काट देंगे कितना हो जाएगा, 3। मतलब हमें रेशियो अगर मिला तो इसका रेशियो कितना मिल गया, 3:1। मतलब ए की क्षमता कितनी है, 3 है, जबकि बी की क्षमता कितनी है, 1 है। अब दोनों जब मिल के करते हैं तो कितना समय लगता है, 10 दिन लगता है। मतलब हम इस तरह कह सकते हैं 3 + 1 अगर क्षमता ऐड करते हैं, ये 3 + 1 क्षमता है, 4 क्षमता जब होगी तो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। अगर हम एक क्षमता की बात करें, अगर क्षमता हम 1 कर दें तो कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है जब क्षमता घटती है तो दिन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए 4 क्षमता थी तो 10 दिन लगे, क्षमता घट गई तो क्या हो गया, दिन बढ़ जाएंगे। तो 10 × कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 40 दिन आएंगे। मतलब ये अब हमसे पूछा गया कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी की क्षमता कितनी है, 1 है, और 1 क्षमता बराबर कितना आया, 40 दिन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 दिन हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, देखिए लिखा है ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है, फिर बी को बुलाकर शेष काम को 3 दिनों में पूरा कर लेता है। बी उस काम को अकेले करने में कितना समय लेगा। ठीक है, सिंपल सा है। देखिए ये कह रहा है ए जो है, ए 4/5 कोई काम है, एक काम है, इसका 4/5 भाग, ये 4/5 भाग जो है कितने दिन लगाता है, ए लगाता है, ये 20 दिन लगाता है। ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए ये 4/5, तो पूरा काम अगर इसे हम करवाएंगे तो कितना लगेगा, टोटल 1 काम अगर लगता है तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4×5 = 20, और यहाँ से इसका गुणा हो जाएगा 5×5 = 25। मतलब ए को अगर हम अकेला करवाते हैं तो वो 25 दिन में उस कार्य को समाप्त कर देगा। ठीक, अब हम बी की बात करते हैं।
ये कहता है कि जब वह बी के साथ मिल जाता है, मतलब ए और बी दोनों मिल गए, तो जो शेष काम है, अब देखिए 4/5 है, हम आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं। देखिए कभी 4/5 आपको लिखा गया है इस तरह, तो ये 5 आप समझिए कि ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क में 4 काम हो चुका है और एक काम बाकी है, तो 1/5 क्या है, शेष है। ये सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/5 काम ए और बी मिल के करेंगे। कितने दिन लगाते हैं, शेष काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। 1/5 काम 3 दिन में, तो यहाँ पे ये क्या कर दिए, टोटल काम कितना है, ए प्लस बी करेंगे कितने दिन में, 15 दिन में, सिंपल सा। अब देखिए यहीं पे समझना आपको, ए अकेला करता है तो 25 दिन लगते हैं, ए और बी मिल के करते हैं तो कितना लगता है, 15 दिन लगते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है बी अकेला करेगा तो कितना दिन, सिंपल सा है, जब ए का दिया हो, दोनों का दिया हो और एक का निकालना हो तो कैसे करते हैं आप, 25 गुणे 15 बटे क्या करते हैं, x गुणे वाई बटे x माइनस वाई। 25 में से 15 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। काट देंगे, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15, गुणा करेंगे 25 तिहाई कितना हो जाएगा, 75, 75 बटे 2 आ जाएगा। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 सही 1/2 दिन आएंगे। ये कौन करेगा, ये आंसर होगा बी, मतलब बी अकेला उस काम को 37 सही 1/2 दिन में कर लेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे। चलिए इसको रब कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ए किसी काम का 1/3 5 दिन में करता है। सिंपल सा, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार पढ़ने की कोशिश ना करिए। जैसे हम लोग कभी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो एक ही क्वेश्चन को बार बार 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, समझ में ही नहीं आता। नहीं, एक ही भी बार पढ़िए और उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, या स्टेप बाय स्टेप करिए, जैसे बोलता है वैसे करते जाइए। जैसे बोल रहा है ए किसी कार्य का 1/3, ये देखिए ए किसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में करता है, 5 दिन में। तो टोटल कितने दिन में करेगा, ये पूरा भाग कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। ए अकेला 15 दिन में करता है, ठीक है, सिंपल सा। बी इसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। बी इसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में, 10 दिन में करता है, ठीक है। तो जब 10 दिन में करेगा तो पूरा कितने दिन में करेगा, ये हो जाएगा 2 5 10, यहाँ से काट लेंगे आ जाएगा 25, मतलब बी कितने दिन लगाएंगे, 25 दिन लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक समझ में आया। फिर पूछ रहा है कि तो ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सिंपल सा भाई है, इसका फंडा एक ही है। आप क्या करिए, एलसीएम मेथड से दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 75 आ गया, 15 5 75, 25 तिया 75। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5 3 8, 5 हो गया प्लस 3 हो गया, ये 8 हो गया। एक दिन में 8 काम करते हैं, उन्हें करना कितना है, 75 काम करना है। तो 75 काम कैसे करेंगे, 75 बटे क्या हो जाएगा, 8। 75 काम एक दिन में, 8 काम तो 75 बटे 8, इतने दिन लगाएंगे। अगर हम इसे फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 9 72, 3 75, ये हो जाएगा 8, इतना दिन आएंगे। अगर दोनों मिलके करते हैं तो ए और बी मिलके इस काम को 9 सहित 3/8 दिन में कर लेंगे। आजकल के आंसर देखिए सटीक नहीं मिल रहे हैं कि आपको 9 मिले 10 मिले, एक इंटीजर डिजिट मिल जाए, नहीं, ये फ्रैक्शन में ही आंसर आते हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े आंसर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा है 2 व्यक्ति ए और बी क्रमशः 8 और 16 घंटों में किसी काम को कर सकते हैं। वे उस काम को बारी बारी से एक एक घंटे काम करते हैं। एक शुरुआत करें तो काम कितने घंटे में ख़त्म हो जाएगा। देखिए सिंपल सा, जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं ए और बी। पहले ए काम किया 1 घंटे करके चला गया, फिर बी किया, तब तक ए रेस्ट कर रहा है। बी करने के बाद पुनः क्या करता है, बी जब रेस्ट पे जाता है तो अगले घंटे में ए करता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये रिपीटेशन चलती रहती है, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा दिया है, 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन से, ये ए है, ठीक है,
ए और क्या है बी है। ए कितने दिन में करता है 8 दिन में, ये कितने दिन में 16 दिन में। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, एलसीएम देखिए ये क्या करेगा, ये 16 हो गया, 8 दुना के 16, ये क्या आ जाएगा 16 एक कम 16, ये सिंपल सा। यानी कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 1। पहले ए से करवाइए, ए 2 काम करेगा तो 14 काम बचा। ठीक है, अरे भाई 2 काम हो गया तो 16 में से 2 घटा लेंगे तो 14 आ जाएगा। फिर बी से करवाएंगे तो 14 में से 1 घटेगा 13 आ जाएगा। इस प्रकार फिर ए से करवाएंगे 2 काम तो फिर 13 में से 2 जाएगा 11। तो इस प्रकार होगा काम। तो हम डायरेक्टली इस प्रकार लगाते हैं कि देखिए पहले दिन ये 2 काम, अगले दिन ये, तो हम 2 दिन का काम निकालते हैं। चलिए 2 दिन का काम, 2 दिन का काम अगर हम निकालेंगे तो 2 दिन का काम कितना होगा, पहला दिन 2 किया ए, दूसरे दिन 1 किया, तो टोटल कितने काम हो गए 3 काम। मतलब 2 दिन में 3 काम हो रहा है। हमें कितना काम करना है भाई 16, तो 16 काम करना है। तो 16 काम करना है तो एक दिन में 2 दिन में 3 काम हो रहे हैं। तो 16 में क्या करिए सिंपल सा 3 से डिवाइड करिए, 3 पचे 15। मतलब ये हो गया कि 5 टाइम्स में वो 15 काम हो रहे हैं। 1 टाइम में 2 दिन लग रहे हैं तो 5 टाइम में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा होगा, देखिए यहीं पे समझना। देखिए 3 पचे 15, हमने 15 मतलब 5 टाइम्स आ रहे हैं। 2 दिन 3 दिन मतलब 2 दिन में 3 काम हो रहा है। ऐसे 5 टाइम्स है, अगले 2 दिन में 3 काम, अगले 2 दिन में 3 काम, अगले 2 दिन में 3 काम। इस प्रकार अगर 15 काम होता है तो कितना लगेगा। देखिए यहाँ पे 5 टाइम्स में 1 टाइम में 2 दिन, तो 5 टाइम में कितना हो जाएगा 2 पचे 10, ये 10 दिन हो गए। अब यहीं पे समझना है कि ये एक काम तो बचा है, तो एक काम कौन करेगा, एक काम तो अब ए करेगा ना, बी से खत्म हुआ तो पुनः ए आएगा तो ए करेगा। तो एक काम है, एक दिन में वो 2 काम करना है, एक काम करना है तो कितना आधा दिन लगाएगा। तो इसका मतलब 10 दिन वो, अब प्लस कितना 1/2 दिन ये, तो कितना हो जाएगा 10 सही 1/2 दिन। ये आपका आंसर आ जाएगा कि अगर दोनों मिलकर काम को करते हैं बारी बारी से तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 10 सही 1/2 दिन में कार्य समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा है ए एक काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ए क्या कर रहा है 20 दिन में, बी क्या कर रहा है 30 दिन में, सी क्या कर रहा है 60 दिन में। ठीक है, सिंपल सा। चलिए हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ गया 60 आ गया। 20 तिहाई 60, ये एक दिन में कितना कर रहे हैं 3, 30 दुना के 60, एक दिन में कितना कर रहे हैं 2, 60 एक कम 60, एक दिन में कितना कर रहा है 1 कर रहा है। अब देखिए बात यहीं पे क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी की मदद मिलती है। पहले ए किसके साथ करता है बी के साथ, तीसरे दिन ए पहले इसके साथ किया, तीसरे दिन फिर ये इसके साथ किया। तो आप यहाँ पे बताइए मुझे कि ए कितने दिन किया होगा। अगर हम 3 दिन में बात करें, 3 दिन में काम किसका किसका जुड़ेगा, तो 3 दिन में ए तो 3 दिन करेगा, बी 1 दिन करेगा, जब बी करेगा तो सी नहीं करेगा, फिर सी कितने दिन करेगा 1 दिन। अगर हम 3 दिन का काम निकालें तो उसमें बी ए क्या करेगा 3 दिन, बी क्या करेगा 1 दिन, सी भी क्या करेगा 1 दिन काम करेगा। चलिए हम 3 दिन का काम निकालते हैं। 3 दिन का काम, 3 दिन का काम अगर हम निकालें, सिंपल सा 3 दिन का काम निकालिए। देखिए ए क्या करेगा लगातार 3 दिन रहेगा, तो 3 एक दिन में 3 काम, तो 3 दिन में 3 त्रिका 9। बी 1 दिन में 2 काम, ये ए के साथ अकेले रहेगा तो क्या करेगा 2 गुणे 1। फिर सी 1 दिन में 1 काम, तो ये कितने सी के ए के साथ 1 दिन रहा है तो 1 गुणे क्या हो जाएगा 1। तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 त्रिका 9, 2 1 कम 2, 9 2 11, 1 कितना हो जाएगा 12। मतलब क्या 3 दिन में 12 काम हो रहे हैं।
हमें करना कितना है भाई काम 60। तो आप क्या करेंगे 60 में 12 से भाग दे दीजिए, 60 में 12 से भाग देंगे तो 12 पच्चे 60, मतलब 5 टाइम्स। 1 टाइम में आपको 3 दिन लग रहे हैं, 1 टाइम में आपको 3 दिन लग रहे हैं, तो 5 टाइम में कितने लगेंगे, तो 5 गुणे कितना हो जाएंगे 3, 5 3 15, टोटल कितना दिन आ जाएगा 15 दिन आ जाएगा। कि मतलब अगर हर एक तीसरे दिन बी और सी ए की मदद करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड वाला ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 15 दिन में, ठीक है, ए 15 दिन में करता है, बी 10 दिनों में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 5 दिन तक किया, वह काम छोड़कर चला गया, ए शेष काम को कितने दिन में करेगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है, देखिए सिंपल सा है क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि ए कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में। ठीक है, बी अकेला उस काम को 5 दिन तक करता है। चलिए भैया बी ने किया है जो काम, उसको काम दे के हटा देते हैं, उसका काम निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 15 दुना के 30 और 10 तियाएँ 30। अब बी क्या करता है 5 दिन तक करता है, फिर काम छोड़ के जाएगा वो। ठीक है, बी अकेला उस काम को 5 दिन तक किया, तो बी का काम कितना हो जाएगा, बी एक दिन में 3 काम, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 गुणे 3, 5 3 कितना हो जाएगा 15। टोटल कितने काम है भाई 30 काम है, 30 में 15 काम भी करके चला गया, तो शेष काम कितना हो जाएगा, शेष अगर हम काम की बात करें तो 30 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा 15। ये जो 15 काम है कौन करेगा, बी तो चला गया ना, ए करेगा। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, तो उसे कितना करना है 15, तो कितना दिन लगाएगा 15 बटे कितना हो जाएगा 2, या 7 सही 1/2 दिन लगाएगा शेष काम को करने में ए। ठीक है, शेष काम को ए कितने दिन में करेगा, 7 सही 1/2 दिन में करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, रब कर दें इसे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्स और वाई एक कार्य को 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं, दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर क्या करता है एक्स चला जाता है, तो शेष काम जो बचा है उसको वाई कितने दिन में पूरा करेगा। सिंपल सा है। ठीक है, देखिए लिखा है कि एक्स और वाई 2 व्यक्ति हैं, और एक्स क्या करता है 12 दिनों में, वाई कितने दिनों में 16 दिनों में करता है। अब ये मिलकर 3 दिन तक काम किए हैं, ठीक, फिर एक्स चला जाता है। चलिए पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 12 और 16 का कितना हो जाएगा 48 आ गया, तो 12 चौक 48, एक दिन में एक्स एक दिन में 4 काम, 16 3 48, ये वाई क्या एक दिन में कितना काम 3 काम करेगा। ठीक है, अब इनको 3 दिन तक काम करवाइए। देखिए अगर ये 3 दिन तक करेगा, एक दिन में 4 काम, तो 3 दिन में कितना काम 3 चौके 12। अगर ए एक दिन में कितना, वाई एक दिन में 3 काम, तो 3 दिन में कितना करेगा 3 त्रिका 9, टोटल काम कितना हो जाएगा 21 काम हो गया। ठीक है, ये 21 काम हो गया हमारा। अब 21 काम हो गए तो शेष काम बचा कितना है, चलिए शेष काम बचा है 48 माइनस 21 बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 27। ठीक है, 48 में से 21 घटा लेंगे तो हम 27 आ जाएगा। ठीक है, अब उस काम को कौन करेगा, y अकेला शेष काम को कितने दिन में करेगा। सिंपल सा, y एक दिन में कितना करता है 3 करता है, कितना करना है 27, तो y शेष काम को कितने दिन में करेगा 27 बटे कितना 3, काट लेंगे कितना आ जाएगा 9 दिन, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रब कर देते हैं इसको। ए एक काम को 14 दिनों में और बी उसी काम को 21 दिनों में पूरा करते हैं, वे ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन ए 3 दिन पहले क्या करता है काम छोड़कर चला जाता है।
ये देखिए यहाँ पे ए जो है ये कितना दिन लगाता है, 14 दिन। बी जो है कितना दिन लगाता है, 21 दिन। और टोटल वर्क अगर निकाला जाए 14 और 21 का कितना हो जाएगा, 42 काम करना है 14 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा, 3, तो 14 3 42 हो जाएगा। ये एक दिन में कितना करेगा, 21 दुना के 42। तो अब देखिए यहीं पे कह रहा है कि ये 3 दिन पहले चला जाता है। चलिए हम ऐसे लेट कर लेते हैं, आपको आसान तरीका बताते हैं कि ये x दिन करता है तो ये कितने दिन करेगा, 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है तो भाई 3 दिन कम हो जाएगा ना, ये x दिन करेगा, ये तो पूरा दिन करेगा। जबकि ये 3 दिन कम किया है तो x में से 3 निकाल लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा, 3 आ जाए। इतना दिन किया है और एक दिन में 3 काम करता है तो इतने दिन में कितना काम करेगा, तो यहाँ पे 3x माइनस 3 इतना काम करेगा। प्लस एक दिन में 2 काम करता है तो x दिन किया है तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना, टोटल वर्क है आपका 42। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42 और 9 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएंगे। ठीक है, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 51/5 हो जाएगा। या फिर इसको फ्रैक्शन में लिख दें तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, ये 1 5, इतना दिन आएंगे। ठीक है, इतने दिन में कार्य क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन चौथा वाला सही है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको रब कर देते हैं, चलिए इसको रब कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया, फिर बी काम को क्या किया, छोड़कर चला जाता है। शेष काम को ए ने 20 अतिरिक्त दिनों में पूरा किया, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। सिंपल सा है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। देखिए लिखा है ए और बी है। ठीक है, ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं, 30 दिनों में। ठीक है, फिर क्या पूरा कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ काम किया कितने दिन तक, 20 दिनों तक काम किया। ठीक है, फिर बी काम छोड़कर चला गया। देखिए ए और बी मिलकर 30 दिन किए हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, अगर ये 20 दिन तक किए हैं तो उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम हो जाएगा 1/30। ठीक है, और इनका 20 दिन का काम कितना हो जाएगा, अगर हम 20 दिनों का काम निकालें, ये 20 दिनों का काम अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/30 गुणे कितना कर देंगे, 20 दिन काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। इतना काम हो चुका है। ठीक है, इतना काम 2/3 काम तो हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है 20 दिन तक किया, फिर बी छोड़कर चला जाता है, बी काम छोड़कर चला गया। अब क्या करता है, शेष को अकेले ए बी अतिरिक्त दिनों में करता है। अब शेष काम बचा क्या, हमने आपको पहले ही बताया था, जब ऐसे फ्रैक्शन में लिखा रहता है तो ये आपको जो नीचे वैल्यू दी गई है ये टोटल वर्क होता है, ये टोटल है। 3 में 2 काम हो गए हैं तो कितना बचा है, 1 बचा है। कितने में, 3 में, मतलब 3 में 1 काम बचा हुआ है, यहाँ पे 3 में 2 काम हो गए तो ये 2/3 है, तो इस शेष कितना हो जाएगा, 1/3। 1/3 काम को ए क्या करता है, ए जो है कितने अतिरिक्त दिनों में पूरा करता है, 20 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, अतिरिक्त दिनों में पूरा करता है, तो पूरा काम का कितने दिनों में करेगा, 3 दूना के 6, ये 60। अब देखिए ए और बी 30 दिन, ए अकेला कितने दिन, 60 दिन, तो बी अकेला कितने दिन करेगा, तो बी का अकेला का अगर काम निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं ना, 30 × 60 बटे क्या, 60 माइनस 30। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 × 60 बटे कितना हो जाएगा, 30। 30 से 30 कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया, 60 दिन लगाएंगे। ठीक है, बी जो अगर बी से अकेला अगर करवाया जाए काम तो बी कितने दिन लगाएगा, 60 दिन लगाएगा।
तो सिंपल सा है, पहले हम क्या करते हैं 20 दिनों का काम निकालते हैं जो ए ने किया है, दोनों ने मिल के किया है। जब दोनों ने मिल के 2/3 किया तो शेष बचा 1/3। ये ए करता है कितने दिन में? 20 दिन में। तो ए पूरा काम कितने दिन में? 60 दिन में। ए 60 दिन में, जबकि ए प्लस बी 30 दिन में। तो बी का काम कैसे निकाल लेंगे? इस फार्मूले से निकालेंगे, एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई। इस आधार पे आपको आ जाएगा कि बी ने कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी हो तथा वह किसी कार्य को बी से 2 घंटे कम समय में पूरा करता हो तो दोनों मिलाकर उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे? ठीक है, सिंपल सा है। अगर ये बोला गया है कि देखिए ए की कार्य क्षमता, ये ए है और ये बी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है। बी की क्षमता की क्या है? दोगुनी है। ये 1 है, ये 2 है। हम इसकी क्षमता ही बता रहे हैं हमको, क्षमता। ठीक है, ये सिंपल सा ये क्षमता हो गई। ठीक है, अब इसके बाद बोला गया है कि वह किसी कार्य को बी से 2 घंटे कम समय में पूरा करता है। 2 घंटे कम समय में पूरा करता। अगर हम चलिए समय निकाल लेते हैं। ठीक है, ये समय निकाल लीजिए। समय कितना हो जाएगा? हम जानते हैं कि क्षमता का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है? जस्ट इसका व्युत्क्रम होता है समय। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कह रहा है कि बी से 2 घंटे समय कम लेता है। तो इनके बीच का जो अंतर है, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 - 1 बराबर कितना है? 2 घंटे। ये 2 घंटे लगाते हैं। ठीक है, यानी 1 का अंतर दिखाएगा 2 घंटे का। ठीक है, 1 का अंतर 2 घंटे, तो 2 1 कम। ए कितना दिन लगाएगा? 2 दिन। बी कितना दिन लगाएगा? 2 दूना के 4 दिन। ठीक है, सिंपल सा। क्षमता देखिए फिर से मैं समझा दे रहा हूँ आपको। ए 2 दिन, ए की क्षमता बी की क्षमता की दोगुनी है, मतलब ये 2 है तो ये क्या है? 1 है। ठीक है, जब हम इसे समय में परिवर्तन करते हैं तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, मतलब जस्ट इसका व्युत्क्रम हो जाता है। तो यहाँ पे 1 और 2, और इन दोनों के समय में जो अंतर है कितने का है? 2 घंटे का है। तो 2 - 1 क्या कर देंगे? 2। तो 1 का अंतर दिखाएगा 2 घंटे का। तो यहाँ पे 1 बराबर कितना? 2, मतलब ए कितना दिन लगाएगा? 2 दिन। बी कितना दिन है? 2 दिन। एक का अंतर 2 घंटे है तो 2 का 4 हो जाएगा। अब ये दोनों अगर हम मिला के काम करते हैं, दोनों ए और बी, ये ए है और बी है, दोनों मिल के अगर काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 4 बटे क्या? 2 + 4। ठीक है, सिंपल सा। यहाँ पे 2 × 4 क्या कर लेंगे? बटे क्या आ जाएगा? 4 2 6, 2 3 6। अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1 सही 1/3 दिन। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा? 1 सही 1/3 दिन लगेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला आंसर हो जाएगा आपका 4th वाला है, नन ऑफ दीज वाला आंसर। ठीक है, चलिए इसको रब कर देते हैं। कभी कभार के हमें क्वेश्चन इस तरह मिलते हैं, आदमी, दिन, घंटा और काम के आधार पर। मान लीजिए एक फार्मूला होता है, उसको आपको रटना होगा, जैसे M1 D1 T1 बटे क्या होता है? W1 होता है, बराबर क्या होता है? M2 D2 T2 बटे क्या होता है? W2 होता है, बराबर क्या हो जाता है? ये कांस्टेंट के होता है। ये कांस्टेंट हो गया, ये नियतांक। मतलब आगे भी हम कर सकते हैं, M3 D3 T3 बटे W3, इस प्रकार किया जा सकता है। देखिए इसमें से कुछ वैल्यू एलिमिनेट हो जाती हैं अगर वह क्वेश्चन में नहीं दी जाती हैं। देखिए आपको फार्मूला हो सकता है वर्क ना दिया जाए, तो वर्क नहीं देता है तो क्या लगाते हैं? M1 D1 T1 बराबर क्या होता है? M2 D2 T2, ये हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें से T1 एलिमिनेट कर देता है, केवल आदमी और दिन देता है, तो आप क्या लगाएंगे? M1 D1 बराबर क्या होता है? M2 D2, ये होता है। ये फार्मूला हो जाता है, जहाँ पे इक्वल टू क्या कर देंगे? कांस्टेंट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे M1 क्या है? जहाँ आपको वेयर
अगर हम बात करें यहाँ पे, जहाँ M1 क्या है, व्यक्ति को बताता है, यम जो बताएगा ये पर्सन्स को बताएगा, ये व्यक्ति को, ठीक है। और जबकि डी क्या बताता है, आपको दिन को बताता है, ठीक है। टी क्या बताता है आपको, समय। समय में या तो मिनट हो सकता है या तो घंटे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जबकि W1 क्या होता है, W होता है कार्य को बताता है। ये आपका फार्मूला है, इसी बेस पे लगना है, ठीक है। ये यम जो है व्यक्ति, डी आपको दिन बताता है, टी समय बताता है, जबकि W आपको कार्य बताता है, जैसे आपने एक दिन में कितना कार्य किया है, ठीक है। तो हम इस फार्मूले पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पहला हम लोग देखते हैं, इसको हम रब कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, यदि 5 पुरुष तथा 2 लड़के मिलकर उसका 4 गुना कार्य करते हैं जितना कि एक पुरुष तथा एक लड़का मिलकर काम करते हैं, ठीक है। एक पुरुष तथा एक लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सा है, देखिए कह रहा है कि 5 पुरुष और 2 लड़के। 5 पुरुष मतलब क्या हो जाएगा, 5 मेल कर देते हैं प्लस क्या कर देते हैं, 2 लड़का मतलब 2 बॉयज़ कर लेते हैं। ये इनकी कार्य क्षमता, एक आदमी और एक मेल है और प्लस एक बॉयज़ है, इनकी कार्य क्षमता का ये क्या करते हैं, 4 गुना है। जैसी बात है भाई, ये 5 आदमी हैं, 2 लड़के हैं, तो इनकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी। तो इससे जब हम इक्वल करते हैं इसमें, तो इक्वल में क्या करते हैं, जो कम होता है उसमें हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ये इसका 4 गुना है तो 4 इसमें गुणा कर देंगे तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या कर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 5m + 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4m प्लस क्या 4b इक्वल टू, अब जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1m, ठीक है, बराबर 2 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2b, ये आ गया। तो देखिए हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है क्वेश्चन में एक पुरुष तथा एक लड़के का अनुपात बताना है। तो हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे m बटे क्या कर देंगे b, एक आदमी एक लड़के का अनुपात कितना हो जाएगा, 2 बटे क्या हो जाएगा 1। तो उनके कार्य का जो क्षमताओं का अनुपात आएगा वो क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी कार्य क्षमताओं को बराबर करने के लिए जो कम होते हैं उसी में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आपका, चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, चलिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, लिखा है 56 मजदूर एक खेत को 8 दिनों में काटते हैं, यदि कार्य 7 दिनों में पूरा करना हो तो अतिरिक्त आवश्यक मजदूरों की संख्या होगी। सिंपल सा है, देखिए लिखा है कि 56 मजदूर हैं, एक खेत को कितने दिन में काटते हैं, 8 दिन में। अभी हमने आपको फार्मूला बताया था ये वाला, M1D1 बराबर क्या M2D2, ठीक है, ये है। तो 56 मजदूर हैं, 8 दिन में काटते हैं, ये 56 हैं गुणे क्या कर देंगे 8, ये है। यदि कार्य को 7 दिन में ही पूरा करना हो, 7 दे दिया गया है, यहाँ पे गुणे 7 कर देते हैं, तो कितने मजदूर और बढ़ाए जाएंगे। तो यहाँ पे 56 तो पहले से थे, चलिए 56 कर देते हैं, x और बढ़ा दीजिए, चलिए सिंपल सा, x बढ़ा दिए तो 7 दिन में ये भी काम पूरा खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, गुणा कर लेते हैं, 8 6 कितना हो जाएगा 48, 8 25 40, 4 44 हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर गुणा कर लेंगे, 7 से करेंगे, 7 6 42 हो जाएगा, 7 25 35 4, ठीक है, 35 4 39, ये हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 7x हो गया। इधर ला के घटा लेते हैं तो कितना होगा, 8 में से 2 गया 6, 14, 14 में से 9 गया, घटा लेंगे कितना आ जाएगा 5, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 7x, काट लेंगे तो 7/56, x बराबर 7। मतलब अगर हम 8 मजदूर और बढ़ा देते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 7 दिनों में, ठीक है। अगर 56 मजदूर रहेंगे तो 8 दिन में समाप्त होगा, 8 और बढ़ा देते हैं तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 7 दिन में, ठीक है। चलिए रब कर देते हैं। एक क्वेश्चन है कि 100 मीटर लंबी एक दीवार
7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 14 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन में बना सकती हैं। ठीक है, सिंपल सा है। देखिए आपको लिखा है कि 100 मीटर लंबी दीवार है, 100 मीटर लंबी दीवार है, इसका मतलब ये W का मान है 7 पुरुष या 10 महिलाएं, 7 पुरुष या 10 महिलाएं, मतलब क्या, 7 पुरुष 10 महिलाओं के क्या हैं, इक्वल हैं। सिंपल सा। ठीक है, 10 दिन में बना सकते हैं। तो 600 मीटर लंबी दीवार, 14 पुरुष और 20 महिलाएं। सिंपल सा। पहले हम लोग क्या करते हैं, ये कितने दिन में बना ले रहे हैं, ये कितने दिन में बना रहे हैं, ये 10 दिन में बना रहे हैं। ठीक है, ये 10 दिन। और ये कितने मीटर बना रहे हैं, 100 मीटर बना रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ याद रखिए, 100 मीटर लंबी दीवार, 7 मेल या 10 वुमेन कितने दिन में, 10 दिन में, आपको 10 डेज में बना रहे हैं। अब हमें क्या करना है, पहले चेंज कर लेते हैं हम लोग। चेंज क्या करेंगे, दिया है 14 पुरुष, 14 पुरुष यानी 14 मेल प्लस क्या करेंगे 20 वुमेन, ये मेल और वुमेन हो गए। ठीक है, अब हमें चेंज करना, देखिए 7 मेल बराबर 10 वुमेन के हैं, तो यहाँ पे 14 बराबर कितना हो जाएगा, 7 है 10 के तो 14 होगा 20 के, और यहाँ पे 20 क्या हो जाएगा, वुमेन प्लस 20 वुमेन। ठीक है, इक्वल टू कितनी हो जाएंगी महिलाएं, 20 क्या हो जाएंगी, 40 वुमेन। ठीक है, और इन्हें कितने मीटर की दीवार बनानी है, इन्हें मीटर की दीवार बनानी है 600 मीटर की लंबी दीवार। तो ठीक है, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, आप ये इससे पढ़ेंगे, M1 D1 बटे क्या W1 बराबर M2 D2 बटे क्या W2। M1 का मान बताइए, M1, चलिए हम महिलाओं को लेके चल रहे हैं, तो 10 महिलाएं कितनी, 10 दिन में। ठीक है, 10 महिलाएं 10 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार बनाती हैं। सिंपल सा, 10 महिलाएं 10 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार बनाती हैं। फिर अब की बारी 40 महिलाएं कितने दिन में, ये दिन निकालना है, 600 मीटर लंबी दीवार बना लेंगी। ये हो गया, चलिए काट लेते हैं, ये 00 से 00 कटा, यहाँ पे क्या होगा, 6 से यहाँ पे काटेंगे तो ये हो जाएगा 600 बराबर क्या हो जाएगा 40 गुणे D2, यहाँ पे काट लेंगे इसको 00 तो 15 आ जाएगा, कितना दिन आएगा, 15 दिन आ जाएगा। ये आंसर आपको कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 600 मीटर अगर लंबी दीवार बनानी है तो 14 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन में समाप्त कर लेंगी, 15 दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए रब कर दे रहे हैं इसे।